अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम कमलेश कुमार मौर्य, शरणार्थ स्वर्गीय रमाशंकर मौर्य। कमलेश जी, किस तरीके की आज दुर्गा प्रांगण में बैठक हुई है और क्या कुछ निर्णय निकल के आया और क्या कुछ आप लोग आगे की योजना बना रहे हैं? योजना के बारे में तो सर बड़े लोग ही बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, बैठक में क्या आपको जानकारी मिली? जैसा कि बैठक भी आप शामिल हुए होंगे, तो क्या कुछ जानकारी, हम आए ट्रॉली का क्या कहना चाहेंगे इस गंगापुरी समिति को लेकर कि किस तरीके का कार्य समिति करती है? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो जो रोड के किनारे बोर्ड लगा हुआ है, मुड़ने पर पता चलता है कोई बोर्ड ऐसे हो गया है, कोई ऐसे हो गया है। पहले तो वहाँ से बोर्ड हटे ताकि आदमी को गाड़ी वाड़ी मोड़ने में आराम हो। पता ही नहीं चलता इधर से कौन गाड़ी जा रही है, उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। समिति के लोगों को क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? समिति के लोग को यही कहना चाहते हैं कि ठीक है भाई, प्रयास तो कर ही रहे लोग। हाँ, और सामूहिक प्रयास करें। फिर उसके बाद जो पहले मेन बात तो है कि लोग ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं। हाँ, फिर उसमें नाली बह रहा है, सारा मतलब पूरा सड़क साफ है। मेन रोड से पहले जाइए तो पता चला वहाँ नाली बह रहा है। बैठक में इस पर चर्चा किए हैं और कई दुर्घटनाएं भी घटी है कॉलोनी में। इस दुर्घटना को कम करने के लिए हम लोग प्रधान से लेकर सभासद तक जो है चर्चा कर चुके हैं और ठेकेदार से भी चर्चा हुई है इसको ऊंचा करने और स्लोप को कम करने का, तथा अगल बगल वाहन न लगे इस पर जो है विचार किए हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा इसको संपादित कराने का हम लोग तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में भी सरकार चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार चल रही है। अब प्रतिनिधि 8 विधायक भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं और सभासद भी भाजपा के हैं। क्या वजह है आखिर की कार्य क्यों लेट हो रहा है? क्या आप बताइए इसको ज़रा। प्रतिनिधि और जो है सो मेयर के द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्द ही इसको जो है दुरुस्ती कर। इसकी शिकायत कब की थी आपने? समिति के द्वारा जो है सो हमारे मन से किया गया है और आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा और स्लोप को कम करके आवागमन लायक बना दिया जाएगा, जिससे कि कम से कम दुर्घटना ना हो सके। किन प्रतिनिधि के द्वारा ये आश्वासन आपको मिला है? जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अविनाश कुमार श्रीवास्तव है और गंगापुरी विकास समिति के कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हैं। जी अध्यक्ष जी, किस तरीके की आज बैठक हुई है? क्या हो कुछ है? यह हमारे हर रविवार, हर माह में 2 रविवार को ये हमारी बैठक संपन्न कराई जाती है और ये इस जून का आखिरी रविवार है जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। आके बहुत सारे विशेष मुद्दे रहते हैं जिस पे हम लोग हर महीने अपनी योजनाओं पे, आने वाले चीज़ों पे चर्चा करते हैं। जो समस्याएं और जो विकास के कार्य हम लोगों के जिम्मे बताए जाते हैं या लोगों के द्वारा उसको उठाए जाते हैं, उन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको हम ये बातें उन तक पहुँचाने की प्रयास करते हैं। अध्यक्ष जी, इस कॉलोनी में काफ़ी बार देखा गया है कि कई जगह कूड़े का अंबार लगा होता है और तमाम तरीके की गंदगी भी रहती है। आखिर इस पे आप लोग क्यों नहीं विचार करते हैं और क्या एक्शन नहीं लेते हैं? अक्सर आप देखेंगे आगे ज़मीन में इस कॉलोनी में जाती है, काफ़ी कूड़े का अंबार लगा होता है और बदबू भी होता रहता है। तो इसके क्या आप लोग शिकायत नगर निगम या यहाँ के प्रतिनिधि जो भी हैं, आप लोगों ने उनकी शिकायत उनसे करते हैं इस बारे में? इस पर हम लोगों ने कई बार शिकायत की है। हालांकि इस पर हम लोग और विशेष चर्चा के रूप में जिन लोगों के मकान, जिन लोगों का ज़मीन लिया गया है, जिन लोगों के द्वारा जिनके ज़मीन पे कूड़ा फेंका जा रहा है, हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया है कि वो उस ज़मीन पे अपने उचित कुछ कार्रवाई करके उस ज़मीन को इस तरह का समतल बनाएं ताकि अन्य लोग कूड़ा ना फेंकें। बात किया जाए, परस्पर समस्या यह है कि ये समस्या हमारे द्वारा ही फैलाई जा रही है, तो हम अपने समस्त कॉलोनी वासियों से भी अपील करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो इस तरह की गंदगी आसपास ना फेंकें, जिससे कि बच्चे और बूढ़े और तमाम तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं वो प्रभावित ना हो। बात करें कि भाई साहब जैसे अभी कहें कि नगर निगम में आ गया है, तो आप लोग नगर निगम से ये क्यों इस बात का क्यों जिक्र नहीं करते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया जाए कुछ जगह पे, जिससे कि जो भी कॉलोनी वासी के लोग हैं वो कूड़ा ऊपर से नीचे फेंकने की बजाय उस कॉलोनी में आके और वहाँ उस कंटेनर में फेंकें, जिससे कि वहाँ पे गंदगी भी नहीं होगा
और वो कंटेनर जो है नगर निगम की गाड़ियाँ आती जाती हैं या नहीं होती होंगी, जी। तो इसकी शिकायत करके कम से कम कूड़ा तो वहाँ से उठाना हो जाएगा और गंदगी भी देखने को नहीं मिलेगा। जी जी, आपका कहना सही है। हम लोगों ने इस पे भी बात की है। नगर निगम के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ मोहल्ले के हमारे प्रतिनिधि हैं दिलीप जी, इनसे भी हम लोगों ने चर्चा की है और इस पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कॉलोनी में जो वाहन जो चलने वाले वाहन हैं उनके थ्रू कॉलोनी से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जाएगी। कुछ बिंदु हैं जिन पे थोड़ा असमंजस की स्थिति है, शायद कुछ अभी इस वार्ड के लिए अभी शायद इस तरह का कोई नियुक्त नहीं हुआ है, तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही इस पे हमारी सहमति बनेगी हम आप लोगों को इस पे ज़रूर मुहैया कराएंगे। आखिरी सवाल, अध्यक्ष जी, यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है इस कॉलोनी के आगे, आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ लोग जगह जगह पे शराब पीते रहते हैं। उधर भी इधर भी 3-4 जगह अक्सर मैं देखता रहता हूँ और लोग काफ़ी शिकायत भी करते हैं। और इस कॉलोनी की माता बहनें, चाहे किसी की भी घर की भी हो, वहाँ टहलने जाती हैं सुबह और शाम। जब सुबह जाती हैं तो वहाँ सब माचिस का डिब्बा, वाइन का बोतल, बियर की केन, और रात को वहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। और इसी कॉलोनी की माता बहनें वहाँ पे टहलने जाती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि वहाँ पे इस तरीके का हरकत हो रहा है, लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पे टहलना नहीं जाती हैं। आखिर इस पे